तो आज हम लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसा कि कल मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया था, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में चलने वाली जैविक घटनाओं का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं या आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। और आणविक जीव विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि यह या इसमें कई तरह की साइंस शामिल होती है, कई तरह की विज्ञान की शाखाएं सम्मिलित होती है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री आदि आदि। और उसमें से एक टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदेमंद तकनीकी है। इस तकनीकी के अंदर करते क्या है कि किसी भी जीव में मान लीजिए कोई जीन खराब हो गया हो तो उस जीन को निकाल कर उसकी जगह दूसरे जीव से जीन को निकाल के उस जीव में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे उस जीव में जो उसकी जैविक क्रिया है वो लगातार निर्बाध रूप से चलती रहे। जैसे मान लीजिए मेरे में अगर इंसुलिन बनाने का जीन ने काम करना बंद कर दिया हो तो उस इंसुलिन बनाने वाले जीन जो मेरे में काम नहीं कर रहा है उसको काट कर बैक्टीरिया में जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उस जीन को बैक्टीरिया से निकाल कर मेरे बॉडी में उस जीन को डाल दिया जाए और मेरे बॉडी में वो जीन काम करके अगर इंसुलिन बना दे तो ये कहलाती है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। तो इसमें करते क्या है कि एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए में समाहित करके दूसरे जीव में इच्छित उत्पाद प्राप्त करने की विधि को डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या डीएनए पुनर्योगज तकनीकी कहते हैं। तो इस तकनीकी में मैंने कहा कि दो डीएनए को एक साथ जोड़ा जाता है, समावेशित किया जाता है। ये मान लीजिए क्लोनिंग वेक्टर का डीएनए है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत ही विस्तृत और जटिल टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें एक एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इच्छित जीन है उसका सबसे पहले पृथक्करण किया जाता है और उस इच्छित जीन का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए इच्छित जीन है फॉरेन जीन। इस फॉरेन जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ या क्लोनिंग वेक्टर में इसका समावेशित किया जाता है विभिन्न एंजाइम की सहायता से। और जब ये फॉरेन जीन या इच्छित जीन इस क्लोनिंग वेक्टर में समावेशित हो जाता है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब ये जो आरडीएनए है, आरडीएनए अब इसमें एक ही जीन है तो ये जीन हो सकता है नष्ट हो जाए, हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए इसको टारगेट सेल में लक्षित कोशिका में प्रत्यारोपित करने से पहले इसकी बहुत सारी कॉपियां प्राप्त की जाती है ताकि अपने पास बहुत सारी कॉपियां रहे। इसलिए एक जीन खराब हो जाए तो दूसरे को प्रत्यारोपित किया जा सके। तो इस जो आरडीएनए है इसको क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से मल्टीप्लिकेशन यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है और जो मल्टीप्लिकेशन इसमें एंटाइटीज होती है, बॉडी होती है,
वो होती है मेन रूप से बैक्टीरिया या जीवाणु। तो इस जीवाणु में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और इस जीवाणु के अंदर ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता है। तो इस प्लाज्मिड के साथ साथ यह जो इच्छित डीएनए का खंड है ये भी गुणन या गुणनित होता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। जब इस आरडीएनए की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब इस आरडीएनए से इच्छित जीन है उसको पृथक्कित किया जाता है और उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है कि जो इच्छित जीन है ये वही है जो हमने सबसे पहले उसको आइसोलेट किया था या उसमें और कोई हेर फेर हो गया हो। और जब ये इच्छित जीन स्क्रीन हो जाता है तब इस स्क्रीन जीन को टारगेट सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, समावेश किया जाता है और उस टारगेट सेल के अंदर उस जीन को एक्सप्रेस होने देते हैं। और जब ये टारगेट सेल के अंदर ये जीन एक्सप्रेस होता है तो एक खास तरह का उत्पाद बनाता है या प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन से एक निश्चित कैरेक्टर का डेवलप होता है, निश्चित लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये इतनी घटनाएं पूरी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। अब जो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है इसमें जो मेन काम होता है या मेन जो मुख्य रोल होता है वो होता है एक एंजाइम और उस एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। और इस एंडोन्यूक्लिएज की खोज की थी आर्बर, स्मिथ एवं नाथन ने। और जब इनकी खोज हुई तो यह आणविक जीव विज्ञान या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में मील का पत्थर साबित हुए, क्योंकि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी बिना इस एंजाइम के संपूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए इस एंजाइम की सहायता से संपूर्ण डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया जाता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये 3 प्रकार के होते हैं या इसको 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। पहली कैटेगरी है एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, जिसको आर फर्स्ट कहते हैं। और इस कैटेगरी में वो उन एंजाइम को रखा जाता है जो डीएनए को 5th प्राइम से 1000 बेस पेयर दूर पर काटते हैं। R1 के अंदर उन सभी एंजाइम को रखा जाता है जो डीएनए को 5th प्राइम से 1000 बेस पेयर दूर जहाँ पर इसका अभिज्ञान स्थल पाया जाता है वहाँ पर काटते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर एंजाइम होता है और यह लगभग 15 बेस पेयर के अभिज्ञान स्थल का पता कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई के। अब ई क्या होता है इसका मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। आर सेकंड दूसरे टाइप का एंजाइम है, वो है एंडोन्यूक्लिएज सेकंड। ये बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज़्यादा काम आने वाले एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो डीएनए में अभिज्ञान स्थल पाए जाते हैं, रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है, उस साइट के आसपास से डीएनए को काटते हैं। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी एंजाइम है और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले एंजाइम हैं या होते हैं। एग्जाम्पल है EOR फर्स्ट। और तीसरे तरह के जो एंजाइम है वो है R थर्ड, या ये जो R फर्स्ट और R सेकंड के बीच के एंजाइम होते हैं ये ज़्यादातर काम में नहीं आते हैं
फिर भी कभी कभी इनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम में लिया जाता है। अब इन एंजाइम का नामकरण कैसे कब किया जाता है? तो एंजाइम का नाम जैसे इस एंजाइम का नामकरण सबसे पहले ये कैपिटल लेटर लिया जाता है जिससे इसको प्राप्त किया जाता है। तो जिस जीनस से, जिस जाति से एंजाइम को प्राप्त किया जाता है उसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। फिर जिस जाति की जिस वंश से वो एंजाइम प्राप्त किया जाता है उस वंश का नाम जाति के जिस वंश से वो एंजाइम प्राप्त किया जाता है फिर उस वंश का नाम लिखा जाता है। अब उस जाति में भी कोई प्रभेद हो तो जिस प्रभेद से वो एंजाइम प्राप्त किया जाता है तो उसके बाद उस प्रभेद का नाम लिखा जाता है स्ट्रेन, और ये पुनः कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और उस वंश में भी, उस वंश से अगर एक से अधिक प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हो, उस वंश से एक से अधिक प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हो तो उनको फिर इस तरह से नंबरिंग दी जाती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले एंजाइम को फर्स्ट, सेकंड को दूसरी बार प्राप्त होने को सेकंड, तीसरी बार प्राप्त होने को थर्ड। तो एक ही प्रभेद से एक से अधिक प्रकार के जब एंजाइम प्राप्त होते हैं तो उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका नामकरण किया जाता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर ये जीनस को इंडिकेट करता है जिससे ये एंजाइम प्राप्त होता है। फिर स्मॉल लेटर ये स्पीसीज को इंडिकेट करता है जिससे ये प्राप्त होता है। फिर कैपिटल स्ट्रेन उस जाति के प्रभेद से एंजाइम प्राप्त होता है और फिर उस प्रभेद से कितने एंजाइम प्राप्त होते हैं ये नंबरिंग दी जाती है। इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नामकरण किया जाता है। तो यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक परिचय है और इसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।